एआई से लोग काफी डरते हैं सोच के कि क्या होगा। तो क्या इससे डरना चाहिए? कई बार क्या होता है अभी जितना हम किसी चीज के बारे में समझते नहीं उससे उतना ज्यादा डर लगता है। तो कब इन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें? हेल्थ केयर में, फिटनेस में एआई पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते। एआई की सबसे मेजर प्रॉब्लम ये है भी वो ना नहीं कर सकता किसी चीज को। तो अगर एआई के पास वो फैक्ट नहीं है तो कई बार क्या होता है एआई हेलुसिनेट करता है और उस फैक्ट को खुद ही रैंडमली खुद जनरेट कर लेता है। अब जैसे कोई स्टूडेंट्स है, वो क्या एआई कौन सा टूल यूज करे जिससे उनको लर्निंग, रिवीजन, इन सब चीजों में हेल्प हो सके? फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स के लिए मुझे सबसे सही टूल लगता है नोटबुक एलएम। ये जो वर्क प्रोफेशनल्स हैं, सबसे ज्यादा अभी ना उनको डर लग रहा है कि हमारी जॉब्स रहेंगी कि नहीं, और देखो काफी जगह गई भी है। तो क्या एआई कहाँ कहाँ इनको रिप्लेस कर सकता है एक्चुअली? अब जैसे मुझे पीपीटीज बनानी है, प्रेजेंटेशंस करनी है, कुछ एक्सेल पे बनाना है, कुछ तो उसके लिए मैं क्या टूल्स यूज कर सकती हूँ जो मेरा काम फटाफट हो जाए? पीपीटी के लिए आप गामा एआई यूज कर सकते हो। अगर मैं नोशन लेती हूँ, कहीं पे मैं जेमिनाई करती हूँ, कहीं पे मैं कुछ और करती हूँ, तो लगभग मेरा महीने का कितना खर्चा आता होगा? मोस्टली एआई टूल्स फ्री हैं। गूगल 19,000 के सिर्फ एआई टूल्स बिल्कुल फ्री देता है एक साल के लिए। अच्छा। उसको आप ले सकते हो। और चैट जीपीटी गो बिल्कुल फ्री है, चैट जीपीटी फ्री दे रहा है। परप्लेक्सिटी एक साल के लिए एयरटेल की सिम के साथ आपको फ्री मिल रहा है, वो भी है। तो मोस्टली आपका 30-40,000 के टूल्स तो आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे। टूल्स यूज करने का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है राइट प्रॉम्प्ट। हाँ, तो ये बंदा कैसे सीखे? बिकॉज आई डोंट नो, हम लोग राइट प्रॉम्प्ट देते हैं फॉर द राइट रिजल्ट जो हमें चाहिए होता है। बहुत सारी जो एआई कंपनीज है उनकी प्रॉम्प्टिंग गाइड होती है, आप उनसे लर्न कर सकते हो प्रॉम्प्टिंग। अगर मैं साहिल आपसे पूछूं, आजकल वीडियोस में सबसे वायरल ट्रेंड क्या चल रहा है एआई की एडिटिंग में या एआई में? तो क्या है अभी कोई ट्रेंड? आजकल एक बज़वर्ड है जिसने सबकी नींदें उड़ाई हुई हैं। वो क्या है? एआई। कुछ लोग एआई को यूज करके अपनी स्किल्स बढ़ा रहे हैं और कुछ लोग एआई से डर के ये सोच रहे हैं कि क्या ये हमारी जॉब खा लेगा। तो आज इन सारे सवालों का जवाब हम ढूंढेंगे, और कैसे आप एआई की मदद से ऐसे टूल्स यूज कर सकते हैं जिससे आप अपना काम भी आसान कर सकते हैं और अपने काम को बेहतर भी कर सकते हैं। तो आज के जो मेरे गेस्ट हैं, बहुत ही यंग, एनर्जेटिक कंटेंट क्रिएटर हैं, एआई टूल्स के बारे में काफी कुछ जानते हैं। उन्होंने अपनी जर्नी खुद एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग से शुरू की थी, और धीरे धीरे टूल्स को समझ के, क्रिएटिव वर्कफ्लोज को समझ के एआई और उनके टूल्स के बारे में अब हम सबको एजुकेट करते हैं। इंस्टाग्राम पे वन ऑफ द मोस्ट फॉलोड क्रिएटर्स हैं जहां तक एआई टूल्स का सवाल है। 500,000 से ज्यादा इनके फॉलोअर्स हैं। तो आइए आज बात करते हैं हमारे गेस्ट साहिल से। हाय साहिल, वेलकम टू समझे क्या। साहिल, एआई से लोग काफी डरते हैं सोच के कि क्या होगा। कुछ लोग एआई के टूल्स को इसलिए नहीं यूज करते, उनको लगता है हमसे होगा ही नहीं। तो आपको अगर एआई समझाना हो एक 10 साल के बच्चे को, तो आप कैसे समझाओगे ताकि लोगों को समझ आ जाए भाई एआई टूल्स होते क्या है? एआई को हम ऐसे समझ सकते हैं भी एआई एक कंप्यूटर है जो इंटेलिजेंट है, जो खुद डिसीजन ले सकता है, जो खुद सोच के डिसीजन ले सकता है। तो एआई ऐसा है। अगर फॉर एग्जांपल कंप्यूटर को हम कमांड देते हैं ये करो या फिर यहाँ पे जाके ये करो, लेकिन एआई उस चीज़ को खुद डिसाइड कर सकता है। तो क्या इससे डरना चाहिए? आ, डरना तो नहीं चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है अभी जितना हम किसी चीज़ के बारे में समझते नहीं उससे उतना ज़्यादा डर लगता है। तो अगर हम इसको इजीली समझेंगे तो थोड़ा इजी रहेगा। तो लोगों को लगता है कि क्योंकि चैट जीपीटी सबसे ज्यादा शायद यूज टूल होगा, तो उनको लगता है एआई चैट जीपीटी है, उससे ज्यादा कुछ एआई में होता नहीं है। मतलब सिर्फ चैट जीपीटी एआई नहीं है। चैट जीपीटी ऑफ कोर्स एआई है, बट एआई का एक पार्ट है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी एक चैट बोर्ड कह सकते हैं चैट जीपीटी को एक। बट हम यूट्यूब पे सर्च करते हैं, यूट्यूब हमें चीज़ें वीडियो रिकमेंड करता है, वो भी एआई के थ्रू करता है आपके पैटर्न्स को समझ के। तो एआई बहुत मतलब चैट जीपीटी एआई का छोटा सा स्लाइस है। तो किन किन एरियाज में यूज हो रहा है एआई, थोड़ा सा बता सकते हो आप? मतलब नॉट जस्ट क्रिएटिव बट जनरली कहाँ कहाँ यूज होता है? आजकल तो एआई मोस्टली हर जगह यूज़ हो रहा है। हेल्थ केयर में एआई यूज़ हो रहा है। जो हम डेली लाइफ में गूगल मैप्स वगैरह यूज़ करते हैं वो मोस्टली एआई पे ही है आजकल। उसके अलावा एजुकेशन में एआई बहुत अच्छे से यूज़ हो रहा है। बहुत सी चीज़ हर जगह में मौके। तो हर प्रोफेशनल इस टूल्स को यूज कर सकता है, राइट? अच्छा, कहते हैं कि ऑब्वियसली एआई ह्यूमन इंटेलिजेंस से ज्यादा काम करता है, मतलब एक अलग इंटेलिजेंस होती है उसमें। पर कब इस पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए? मतलब हम आजकल काफी डिपेंडेंट हो गए चैट जीपीटी पे और इन सब चीजों पे, स्पेशली हम जैसे कंटेंट क्रिएटर्स। तो कब इन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें? तो फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर में आप एआई पे फुली ट्रस्ट नहीं कर सकते। आप एडवाइस जरूर ले सकते हो, बहुत बार एआई हेल्पफुल होता है उन एडवाइस में। फॉर एग्जांपल आप कोई
कभी कभी क्या होता है भी डॉक्टर किसी डिजीज को सही से एनालाइज नहीं कर पाता, तो बहुत सारे यूज केसेस ऐसे हैं जिसमें किसी पेशेंट ने अपनी सारी रिपोर्ट्स चैट जीपीटी में सबमिट की और काफी अच्छा रिजल्ट आया, और डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद उसका उस चीज का सोल्यूशन भी मिल गया। बट अभी भी हम हेल्थ केयर में, फिटनेस में एआई पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते। डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए या किसी एक्सपर्ट की एडवाइस जरूर लेनी चाहिए। और अगर मैं बहुत कुछ चीज में बहुत इंपॉर्टेंट डीप रिसर्च कर रही हूँ तो? हाँ, तो उनमें कई बार क्या होता है भी एआई खुद ही फैक्ट्स जनरेट करता है, क्योंकि एआई की सबसे मेजर प्रॉब्लम ये है भी वो ना नहीं कर सकता किसी चीज़ को। तो अगर एआई के पास वो फैक्ट नहीं है तो कई बार क्या होता है एआई हेलुसिनेट करता है और उस फैक्ट को खुद ही रैंडमली खुद जनरेट कर लेता है, जबकि वो फैक्ट सच नहीं होता। ओ रियली, ऐसा भी हाँ, होता है? ऐसा भी होता है। मतलब कांट इट से कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है या हाँ, ये अवेलेबल नहीं है या? नहीं, मतलब अभी कुछ-कुछ है ऐसे जो ऐसा करते हैं, बट अभी भी एक मेजर प्रॉब्लम ये है भी एआई हेलुसिनेट करता है, वो रैंडम फैक्ट जनरेट करता है बहुत बार। पर देन ऐसे तो बहुत टफ हो जाएगा कि अगर मैं कोई डीप रिसर्च कर रही हूँ मैं हर फैक्ट तो चेक नहीं कर हाँ, पाऊंगी। ऐसा मुझे सही से याद नहीं है, बट ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट या फिर कनाडा की गवर्नमेंट, उन्होंने किसी एक कंसल्टिंग एजेंसी को कुछ प्रोजेक्ट के लिए कंसल्टेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया था। तो उन्होंने वहाँ पे चैट जीपीटी या फिर जेमिनाई, किसी की तो हेल्प ली थी उन्होंने, किसी एआई टूल की। तो वहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्स गलत थे, बहुत सारा उन्होंने हेलुसिनेट किया, तो उसको क्रॉस चेक किया गया तो पता चला भी उन्होंने प्रॉपर सब कुछ एआई से किया है। तो वहाँ बहुत बड़ा इशू आया था इस चीज़ का। अच्छा, हाँ, चलो अब जो भी है एआई इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। आई थिंक हाँ, अब वो बहुत ही हर जगह डीप इंटीग्रल पार्ट तो हो ही हाँ, चुका हाँ, है। हाँ, तो कुछ प्रैक्टिकल चीजों पे पूछती हूँ मैं आपसे कि हाँ, कहाँ क्या टूल्स यूज हो सकते हैं सो दैट ऑडियंसेस को थोड़ी हेल्प हो सके इस हम्म, चीज में। अब जैसे कोई स्टूडेंट्स है, हम्म, वो क्या एआई कौन सा टूल यूज करे जिससे उनको लर्निंग, हम्म। रिवीजन, इन सब चीजों में हेल्प हो सके? फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स के लिए मुझे सबसे सही टूल लगता है नोटबुक एलएम, क्योंकि हमें बुक्स पढ़ना या फिर रिसर्च पेपर या फिर नोट्स जो भी है हमें पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो नोटबुक एलएम क्या करता है, आप अपने जितने भी नोट्स हैं या बुक्स हैं उनको नोटबुक एलएम में अपलोड कर दो, वो आपको एक पॉडकास्ट जनरेट करके दे देगा, उसमें जैसे दो लोग उसमें बात कर रहे हैं ऐसा लगेगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा, जिससे आपको समझने में उस टॉपिक को ईजी रहेगा। तो इसका प्रोसेस क्या होता है? हाउ कैन किड्स डू दिस? बस नोटबुक एलएम की वेबसाइट पे जाओ, ओके। गूगल ने बनाया है ये टूल, वहाँ पे आपके जितने भी पीडीएफ है, नोट्स है, उनको अपलोड कर दो, वो उसको एनालाइज करेगा, वो और पॉडकास्ट में अपने आप ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा और वो। ये पेड टूल होता है? नहीं, फ्री है ये। ओह, एक स्टूडेंट्स के लिए हाँ, फ्री है, हाँ, वाह। तो क्या कोई टूल की मदद से कभी चीटिंग भी हो सकती है कि अगर स्टूडेंट्स कैन यूज इट, मिस यूज इट एक्चुअली? हाँ, चीटिंग तो काफ़ी हो सकती है। फॉर एग्जांपल मेटा एआई के मेटा क्लासेस है, वो कम्प्लीटली एआई है, मेटा एआई यूज़ होता है वहाँ पे। तो आप वहाँ पे वॉइस कमांड देके कुछ भी आंसर ले सकते हो उनसे, बट इतना ईजी नहीं है चीटिंग करना, बट हो जाएगा, चीटिंग ईजिली हो सकती है। और कोई टूल स्टूडेंट्स के लिए आपको लगता है जो इंटरेस्टिंग हो सकता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए या किसी चीज के लिए? हाँ, जैसे अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में रिसर्च करनी है तो आप परप्लेक्सिटी यूज़ कर सकते हो, वो रिसर्च के लिए काफ़ी अच्छा है। बाकी एक गूगल एआई स्टूडियो है, वो टूल में आप क्या कर सकते हो, अगर आप फॉर एग्जांपल आप किसी कंप्यूटर पे काम कर रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा भी ये कैसे करूँ, या फिर आपको किसी मैथ समझ नहीं आ रहा, तो आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हो, और वो नोट गूगल एआई स्टूडियो आपकी हेल्प करेगा स्टेप बाय स्टेप, वॉइस कमांड से आपको बताएगा भी यहाँ जाओ, इस चीज़ पे क्लिक करो, या फिर अगर आप कोई मैथ की प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हो तो वो बोलेगा भी यहाँ पे ये ऐसा करो, 2+2 4, मतलब ऐसे समझा अब देगा प्लस आपको। करो, अब इसका हाँ, ब्रैकेट्स खोलो, तो बेसिकली आप, हाँ, अच्छा, सो यू कैन, इट कैन एक्ट एज अ ट्यूटर, आप हाँ, कह हाँ, रहे हो? हाँ, ओह रियली, दैट्स इंटरेस्टिंग। एंड ये किसी भी सब्जेक्ट के लिए यूज हो सकता है हाँ, या? किसी भी सब्जेक्ट के लिए यूज हो सकता है ये। वाह। स्टूडेंट्स, अब आप ये करना शुरू कर दो, बहुत सारी आपके होमवर्क आसानी से हो जाएंगे मुझे लगता है। हाँ, ये जो वर्क प्रोफेशनल्स हैं, सबसे ज्यादा अभी ना उनको डर लग रहा है कि हमारी हाँ, जॉब्स रहेंगी कि नहीं, और देखो काफी जगह गई भी हैं। तो हम्म, एक एग्जाम्पल है इन चीजों हम्म, का। तो क्या एआई कहाँ कहाँ इनको रिप्लेस कर सकता है एक्चुअली? वेयर डू यू सी कि ये रिप्लेसमेंट है पॉसिबल? रिप्लेसमेंट, जो बिगनर लेवल की जॉब्स है ना, वो ऑलमोस्ट रिप्लेस हो जाएंगी। जैसे? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है, अगर वो बिल्कुल बिगनर है, तो उसे एआई टूल्स की नॉलेज होनी ही चाहिए। बिना एआई टूल्स के उसे जॉब नहीं मिलेगी। फॉर एग्जांपल अब अगर कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है, तो अब क्या हो गया, अभी एआई ने इतना प्रोडक्टिव कर दिया है कि अब 10 ग्राफिक डिज़ाइनर का काम एक ग्राफिक डिज़ाइनर खुद कर सकता है इजीली। तो 10 की जॉब एक ले गया, जिसको एआई टूल्स अच्छे से आते होंगे वो उन 10 का काम अकेला कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं जिस कंपनी में काम करता था, वहाँ पे भी काफ़ी लोगों की ऐसे जॉब चली गई थी, क्योंकि अभी इतना काम था नहीं, और डिजाइनिंग प्रोडक्टिविटी बढ़ गई थी, तो बहुत से लोगों की जॉब गई इसलिए। तो क्रिएटिव में तो आप कह रहे हो ये हाँ, प्रॉब्लम आएगी, नॉन क्रिएटिव साइड पे? नॉन क्रिएटिव साइट्स में हर जगह सेम ही रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोडर्स हैं, अब मोस्टली जैसे क्लोड एआई के केस में मोस्टली कोड उनकी जो क्लोड एंथ्रोपिक जो कंपनी है जिसने क्लोड एआई को बनाया है, उनका मोस्टली कोड क्लोड खुद ही लिखता है अब।
ओह हाँ, अच्छा, उनका भी कोड अब क्लॉड ही खुद ही क्लु लिखता है। खुद ही लिखता है। तो अब वहाँ पे कोडर्स के मामले में भी जॉब काफ़ी कम होने वाली है। तो टेक फ्रंट पे भी आप कह रहे हो जॉब्स कम होंगी। मैंने सुना है कि इवन कॉल सेंटर्स में जो हाँ, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं हाँ। जहाँ एआई असिस्टेंट्स ही हुँ, अब हुँ, कर हुँ। रहे हैं, हाँ, तो वो लेवल भी बिल्कुल हट वो गया भी है। हट गया बिल्कुल। सो बेसिकली अब आप कह रहे हो कि कुछ भी हुँ, बेसिक नहीं रह सकता, आप हाँ, बेसिक नहीं सीख सकते, बेसिक नहीं सीख सकते। आपको ज्यादा जाना है। हुँ, अच्छा, सो इसमें आप प्रैक्टिकल टूल्स थोड़े से डिस्कस करते हुँ, हैं, एंड अगर आप 2-3 टूल्स बता दो तो हुँ, यू नो हुँ, इट वुड बी इंटरेस्टिंग फॉर हुँ, पीपल हुँ, टू नो। अब जैसे मुझे पीपीटीज बनानी है, हुँ, प्रेजेंटेशंस करनी है, कुछ एक्सेल पे बनाना हुँ, है, हुँ। कुछ ये करना, तो उसके लिए मैं क्या टूल्स यूज कर सकती हूँ कि मेरा काम फटाफट हो जाए? हाँ, पीपीटी के लिए आप गामा एआई यूज़ कर सकते हो। बस आपको प्रॉम्प्ट टाइप करना है भी मुझे इस टॉपिक पे पीपीटी चाहिए, वो खुद रिसर्च करेगा और पूरी पीपीटी जनरेट कर देगा। वो फुली एडिटेबल होती है, आप उसको एडिट कर सकते हो, अपने हिसाब से कलर्स चेंज कर सकते हो, इमेजेस ऐड कर सकते हो, कंटेंट चेंज कर सकते हो और और प्रॉपर 10 से रिसर्च भी वो सब खुद कर लेगा? हाँ, रिसर्च भी खुद करेगा। अरे वाह। कैनवा एआई आप यूज़ कर सकते हो पीपीटी जनरेट करने के लिए। बेसिकली वो डिज़ाइन जनरेट करता है, उसमें आप कंटेंट वगैरह आप खुद का ऐड कर सकते हो, बट काफ़ी टाइम बचता है उससे। एक्सेल के लिए न्यूमरस एआई एक एक्सेल का प्लगइन है, जिसमें आप चैट जीपीटी और जेमिनी दोनों उसके अंदर आपको एआई मॉडल्स मिल जाते हैं। उसमें आप एक्सेल शीट को स्ट्रक्चर कर सकते हो, उनकी कैलकुलेशन कर सकते हो और जितनी भी आपको एक्सेल का कुछ भी काम एक्सेल के अंदर, गूगल शीट्स के अंदर जो भी आप काम करना चाहते हो, वो प्रॉम्प्ट टाइप करके आप कर सकते हो ईज़िली। तो ये बेस्ट टूल्स हैं फॉर हाँ, प्रेजेंटेशन एंड एक्सेल, हाँ, आप हाँ, कह रहे हो। हाँ। अच्छा, अगर मुझे जैसे कोई रिसर्च करनी हो, हुँ, जैसे आपने कहा, या मुझे कोई फैक्ट्स ढूंढने हो या हुँ, कुछ हुँ। करने हो, तो चैट जीपीटी के अलावा क्या है मेरे पास? चैट जीपीटी रिसर्च में इतना अच्छा नहीं है। ओके। रिसर्च के लिए परप्लेक्सिटी आप यूज़ कर सकते हो। वो परप्लेक्सिटी में फॉर एग्जांपल उसमें आपको बहुत सारे एआई मॉडल्स मिल जाएँगे, अलग-अलग एआई मॉडल्स जो वेरीफाई करते हैं हर चीज़ को। लेट्स से मुझे कुछ हिस्ट्री में कुछ ढूंढना है, या कोई हाँ, कंपनी के बारे में रिसर्च करनी है किसी के, और हाँ, उन्होंने कैसे अपनी ग्रोथ की, लेट्स से ओवर द हाँ, लास्ट 20 इयर्स। हाँ। तो आप परप्लेक्सिटी में ये प्रॉम्प्ट डालोगे, डीप रिसर्च ऑन करोगे और तो परप्लेक्सिटी आपको उसकी पूरी डिटेल्स देगा। हो सकता है चैट जीपीटी थोड़ा हैलुसिनेट करे, बट परप्लेक्सिटी थोड़ा कम करेगा उससे। परप्लेक्सिटी अच्छा, रिसर्च के मामले में ज़्यादा अच्छा है। तो अगर चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, क्लॉड में कोई को चॉइस करना हो, तो मैं क्या चॉइस करूँ? इन तीनों को किन चीज़ों के लिए यूज़ हाँ, करूँ? चैट जीपीटी डेली लाइफ के लिए सबसे सही है। डेली लाइफ में जैसे मतलब फॉर मैं। एग्जांपल आपको कुछ भी क्वेरी पूछनी है, कुछ भी फॉर एग्जांपल आपको छोटी-मोटी राइटिंग करनी है, ईमेल लिखना है उसके लिए। लेकिन अगर आपको प्रॉपर राइटिंग की जॉब है आपकी, फॉर एग्जांपल आप कॉपीराइटर हो या स्क्रिप्ट राइटिंग करते हो, उसके लिए क्लाउड बहुत अच्छा है राइटिंग के लिए और कोडिंग के लिए क्लाउड बेस्ट है अभी तक। परप्लेक्सिटी रिसर्च के लिए अच्छा है। जेमिनी अभी चैट जीपीटी से ज़्यादा अच्छा है डेली यूजेस के लिए, लेकिन जो भी आप एलएलएम यूज़ कर रहे हो, जो भी चैटबॉट यूज़ कर रहे हो, आपको सबसे बेटर रिजल्ट उसी के मिलेंगे जिसको आप ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ करोगे, क्योंकि उसके पास आपका ज़्यादा डेटा होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप चैट जीपीटी को पिछले 6 महीने से यूज़ कर रहे हो और जेमिनी को अब यूज़ करना शुरू किया है, तो चैट जीपीटी आपको आपके पर्सनलाइज रिजल्ट ज़्यादा अच्छे देगा, ना कि जेमिनी। तो आप कह रहे हो एक टूल पे स्टिक करो एंड हाँ, उसी को अपने में ट्रेन करते हाँ, उसी रहो, में ट्रेन करो। दैट विल बी। हाँ, अच्छा, प्रोडक्टिविटी के लिए कोई टूल्स हैं जो आपकी प्रोडक्टिविटी बेटर कर सकते हैं, हुँ, आपके ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा, हुँ। आपके चीज़ों को बेटर कर सकते हैं, टास्क्स को? पर्सनली मैं अपने टास्क मैनेज करने के लिए नोशन एआई यूज़ करता हूँ। ओके। नोशन वैसे ही बहुत अच्छा प्रोडक्टिविटी का टूल है, बट उसमें नोशन एआई उन्होंने ऐड कर दिया, तो वहाँ पे मैं कुछ भी मेरे को ऑटोमेशन करनी होती है। फॉर एग्जांपल मुझे रिमाइंडर्स ऐड करने होते हैं, तो बस मैं नोशन को बोल देता हूँ भी मेरे को इस टाइम ये रिमाइंड कर देना, तो रिमाइंडर ऐड हो जाता है। मुझे कोई टास्क मैनेजर क्रिएट करना है, तो मुझे मैनुअली टास्क मैनेजर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं नोशन एआई को बोलूँगा भी मेरे लिए टास्क मैनेजर क्रिएट कर दो। भी मेरे पास 3 वीडियो एडिटर्स हैं, उनको मेरे को डेली टास्क असाइन करने होते हैं, तो वो टास्क मैनेजर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, उन सभी की प्रोफाइल्स ऐड हो जाएंगी और उनको मैं इजीली टास्क असाइन कर सकता हूँ। तो ये प्रोडक्टिविटी लिए काफ़ी अच्छा टूल है ये। और कुछ चीज़ें जो मैं कर सकूं, जैसे कोई, जैसे आपने रिमाइंडर्स का, आपने हुँ, टास्क मैनेजर का, हुँ। और क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं? अब जेमिनी मतलब अगर आप क्रोम या फिर गूगल का सर्विसेज यूज़ करते हो तो जेमिनी बेस्ट है हर चीज़ में, हम्म। क्योंकि जेमिनी हर जगह ऐड हो गया है। अब आप ईमेल्स में जेमिनी को यूज़ कर सकते हो, क्रोम में जेमिनी को यूज़ कर सकते हो, फ़ोन में ऑब्वियसली जेमिनी है ही। तो मतलब मोस्टली अगर आप प्रोडक्टिव रहना चाहते हो अपनी लाइफ में तो जेमिनी को ईजिली यूज़ कर सकते हो आप हर जगह। अगर आप गूगल की सर्विसेज यूज़ करते हो तो, और वो फ्री भी मिलता है जेमिनी 1 साल के लिए। तो अगर मेरे को ये सब सर्विसेज चाहिए, जैसे अगर मैं नोशन लेती हूँ, हुँ, कहीं पे मैं जेमिनाई करती हूँ, कहीं पे मैं कुछ और हुँ। करती हूँ, तो लगभग मेरा महीने का कितना खर्चा आता होगा? बिकॉज आई डोंट नो एवरीथिंग इज फ्री ना, सब तो फ्री नहीं होगा। मोस्टली एआई टूल्स फ्री हैं। अच्छा। गूगल का एआई स्टूडियो है। गूगल 19,000 के एआई टूल्स बिल्कुल फ्री देता है 1 साल के लिए। अच्छा। उसको आप ले सकते हो और चैट जीपीटी गो बिल्कुल फ्री है। चैट जीपीटी फ्री दे रहा है। परप्लेक्सिटी 1 साल के लिए एयरटेल की सिम के साथ आपको फ्री मिल रहा है, वो भी है। तो मोस्टली आपका 30-40,000 के टूल्स तो आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएँगे और अगर आप गूगल के एआई टूल्स लेते हो तो उसमें आपको सभी एआई टूल्स मिल जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें आपको जेमिनी मिल जाएगा, नोटबुक एलएम मिल जाएगा, और भी जैसे गूगल के वीडियो जनरेटर्स हैं, इमेज एडिटर्स हैं, वो सब फ्री मिल जाएँगे, तो आपका मोस्टली काम ईज़िली हो जाएगा। कुछ-कुछ टूल्स जैसे नीश टूल्स हैं, जैसे अ,
नोशन एआई, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो तो क्या चार्जेस होते हैं इसके? $40-50 के आसपास पर मंथ पर का है। मंथ होता है। हाँ। तो अगर आप $40-50 कह रहे हो, तो अगर मैं डॉलर को वैसे तो 90 कुछ होगा, मैं अभी हम्म। 100 ले लेती हूँ, हाँ तो अराउंड आप कह रहे हो 4000 रुपीज हाँ से 5000 रुपीज हाँ पर मंथ का आपका खर्चा हाँ, है। सिंगल एआई टूल का अगर आप पेड करते हो तो सबके एवरेज प्राइसिंग इतनी ही है, 20 से 50 के बीच में, $20 50 और बीच में। मोस्टली जो काम हमें करने होते हैं वो फ्री वालों में हो हाँ जाते हैं, अनलेस एंड अनटिल आप कोई बहुत नीश ना ले हाँ रहे हाँ हो। हाँ। गॉट इट। अच्छा, अगर मुझे रेज्यूमे बनाना, आजकल हम्म रेज्यूमे बिल्डर्स बहुत आगे हम्म हैं, मुझे अपना कोई पोर्टफोलियो बनाना हो, तो हम्म। उसके लिए मैं क्या टूल्स यूज कर सकती हूँ? इसके लिए अलग अलग हैं। अगर आपको मान लो आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो और अगर आपको पोर्टफोलियो बनाना है इन द फॉर्म ऑफ पीपीटी, हम्म। तो आप गामा ए यूज़ कर सकते हो, कैनवा यूज़ कर सकते हो। अगर आपको अपनी वेबसाइट बिल्ड करनी है, पोर्टफोलियो वेबसाइट बिल्ड करनी है, तो आप उसके लिए रेपलिट यूज़ कर सकते हो। क्या यूज कर सकते रेपलिट हैं? एक, रेप्लिट। हाँ, एक अच्छा। एआई टूल है कोडिंग के लिए। उसके अलावा आप इमरजेंट यूज़ कर सकते हो। इमरजेंट मुझे अब तक का बेस्ट टूल लगा है अगर आपको कोड्स बिल्ड करने हम्म। हैं, सॉरी कोड्स नहीं, ऐप्स बिल्ड, अगर आपको ऐप्स बिल्ड करने हैं तो आपको बस एक प्रॉम्प्ट डालना है। इमरजेंट बेसिकली कोई कोडर नहीं है, बट उसमें ना बहुत सारे एआई मॉडल्स हैं, ओके। जैसे क्लोड है, जेमिनाई है। वो सभी जो कोडिंग एजेंट्स हैं वो सभी उसके अंदर हैं। तो वो सबको एक साथ, मतलब जो भी आप यूज़ करना चाहो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप क्लोड यूज़ कर रहे हो तो क्लोड को यूज़ करके वो अपना कोड टाइप कर देगा, बैक एंड रेडी कर देगा, फ्रंट एंड रेडी कर देगा, फुल ऐप रेडी हो जाएगा आपका। उसे आप सिंगल क्लिक में डिप्लॉय कर सकते हो, उसको सेल भी कर सकते हो, इतने अच्छे ऐप्स बनाता है वो। अच्छा। हाँ, वेबसाइट भी बन जाती है उससे। तो फॉर एग्जांपल मैंने ट्राई किया था, मैंने अपनी टेस्ट करने के लिए उस टूल को मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग की एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई थी इन द फॉर्म ऑफ फोटोशॉप। तो वो फोटोशॉप का इंटरफेस जैसा होता है ना, वैसी वेबसाइट थी। वहाँ पे अलग अलग टैब से मेरे अलग अलग प्रोजेक्ट खुलते हैं, हम्म। दिखने में बिल्कुल फोटोशॉप जैसी, बट वो पोर्टफोलियो वेबसाइट जो मैंने उसमें क्या क्या काम किया वो सारा। तो थोड़ा ऐप का बताओ, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि पहले मतलब कुछ साल पहले तक हम्म ऐप बनाने के लिए हम्म पूरी टेक टीम लगती थी, हम्म। पूरा मतलब एक पूरा तामझाम होता था, हाँ। कॉस्टिंग बहुत ज्यादा हम्म होती थी, फिर उसको बार बार अपग्रेड करना, हम्म डिप्लॉयमेंट, ये वो। हम्म। अब आप कह रहे हो वो क्या इस ऐप से, मतलब इस इमरजेंट। टूल से, इमर्जेंट से हम्म। आप मतलब यू कैन मेक हाँ इट रेडी इन 1 डे, हाँ हाँ, आप आप चाहो फोन तो? में बना सकते हो, 2-3 घंटे में इजीली एक ऐप बिल्ड हो जाएगा, बट तो फिर। इसका थोड़ा प्रोसेस बताओ कि इसमें, और आप इसको कितना यूज कर सकते हो, इसमें क्या मतलब किस हद तक ये ऐप यूजेज हो सकती है, और फिर आगे कहाँ पे टेक्निकलिटी ज्यादा हो जाती है जहाँ आपको लोग चाहिए होंगे, तो इसका थोड़ा एक पूरा एक असेंबली लाइन बताना। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक क्रिएटर है, उनका नाम है हे सीरियो। वो इंस्टाग्राम पे क्रिएटर है, उन्होंने खुद का एक एआई टूल बना दिया वाइब कोडिंग करके, ऐसे ही टूल्स यूज करके। ओके। एआई इमेजेस जो जनरेट होती हैं, एआई इमेजेस, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो उनकी स्किन है ना, रियलिस्टिक नहीं दिखती, प्लास्टिक लुकिंग स्किन होती है उनकी, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ। तो उसको फिक्स करने के लिए उन्होंने एक एआई टूल बनाया जो वो स्किन ठीक करता है, उनकी स्किन को रियलिस्टिक टेक्सचर ऐड कर देता है उनकी स्किन पे। हम्म। तो वो कम्प्लीटली उन्होंने वाइब कोडिंग से बनाया, और उन्होंने शायद उसके लिए क्लोड यूज़ किया था। उस टाइम पे ये सब टूल्स नहीं थे, शायद 1 साल पहले, 1.5 साल पहले की बात है। तो उन्होंने एक दिन में वो पूरा पूरा का पूरा टूल बना दिया, और अच्छा खासा उससे उन्होंने रेवेन्यू किया। और अब तो उन्होंने बहुत सारे उसके अंदर फीचर्स वगैरह ऐड कर दिए हैं। तो और अब शायद उनके पास टीम भी है, हम्म। 2 या 3 लोगों की टीम होगी उनके पास। बट हाँ, ऐसा पॉसिबल है आज के टाइम पे भी, लोग मिलियनर्स बन रहे हैं सिर्फ वाइब कोडिंग कर करके। तो अगर मुझे कोई, मेरा जैसे लेट्स से प्रोडक्ट कोई ब्यूटी प्रोडक्ट है, मुझे उसका थोड़ा ऐप बनाने में, मेरे पास दो हम्म चार प्रोडक्ट्स हैं ब्यूटी हम्म के हम्म जिसके मैं ऐप बनाना चाहती हूँ, हम्म या कोई भी प्रोडक्ट्स आप हम्म ले लो, मेरे पास एक लाइन है, हम्म तो मैं क्या करूँ? व्हाट इज द प्रोसेस कि मुझे एक ऐप बनाना है जिससे बंदा मेरे उस पर आए, मेरी सर्विस ले या कुछ हम्म। करे, तो क्या प्रोसेस बनाऊँ मैं उस पर? आप इमरजेंट पे जाओ, ठीक है। इमरजेंट एआई टूल है, उस पे जाओ। उस पे आपको बेसिक प्रॉम्प्ट टाइप करना है भी मेरी ये प्रोडक्ट है, मुझे इनकी एक वेबसाइट बनानी है जिसपे इतने प्रोडक्ट लिस्ट होंगे, उनकी ये प्राइसिंग होगी। तो वो एक इमीडिएटली आप उस पर एंटर करोगे, वो कोड लिखना शुरू कर देगा और इंटरफेस भी बन जाएगा। उसके बाद आप उस पर क्लिक करके टेस्ट कर सकते हो भी ये सब कुछ लिंक्ड वगैरह है नहीं। अगर लिंक नहीं है तो आप दोबारा वहाँ पे प्रॉम्प्ट टाइप करके भी इसमें ये इशू आ रहा है, इसको फिक्स करो, तो वो फिक्स भी कर देगा उस इशू को। अगर कोई भी आपको इशू आ रहा है तो फिक्स हो जाएगा। उसके बाद वो वेबसाइट कंप्लीट रेडी होने के बाद बस आपको पब्लिश पे क्लिक करना है, पब्लिश होते ही वेबसाइट डिप्लॉय हो जाएगी। तो ये तो वेबसाइट हो गया, मुझे हाँ, ऐप करना है, ऐप में कैसे ऐप भी सेम तो प्रोसेस। ऐसे ही सेम प्रोसेस पे वो एक ऐप डिजाइन कर हम्म देंगे। हम्म अब मुझे वो ऐप को पब्लिश करना है या डिप्लॉय करना है, हम्म जिससे हम लोग ऐप्स डाउनलोड करते हैं अपने हम्म। एंड्रॉयड पे, वो उस पे भी आ जाएंगे? हाँ। अच्छा, उस पे भी हम्म। आ जाते हैं। एंड ये सब करने के लिए अगर मुझे उस पे ऐप बनाना है, तो क्या उसमें क्या मैं चार्जेस होते हैं, जैसे क्या मेरे मंथली या मेरे ईयरली का मैं एक पैकेज लूं जिससे ये सब हो जाएगा? इमरजेंट आई थिंक 40 क्रेडिट्स लेता है एक बार में ऐप बनाने का, बट क्रेडिट बेस्ड है वो। तो आपको जितना आपकी यूजेज है क्रेडिट्स की, जितना आपको बड़ा ऐप बनाना है, जितना आप क्रेडिट्स यूज करें, उसका हिसाब आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। तो अच्छा, मैंने कुछ देखा है आजकल, इवन ब्रांड्स जो हैं, छोटे ब्रांड्स, दे आर मेकिंग देयर ब्रांड वीडियोस विद एआई टूल्स, उनका हम्म। मॉडल भी एआई होती है, हम्म। प्रोडक्ट भी वहां पे एआई से हाँ। बनता है, तो हम्म। ये कैसे टूल्स हैं? इसके लिए अलग अलग टूल्स यूज कर सकते हो।
अगर बिल्कुल फ्री में वीडियोस बनानी है हम्म। तो आप जेमिनाई का वो ले सकते हो, 1 साल का जो फ्री मिल रहा है गूगल जेमिनाई का सब्सक्रिप्शन। उसमें आपको सभी के सभी एआई टूल्स मिल जाएंगे एक साथ। तो अभी फॉर एग्जांपल ये पानी की बोतल है, हमें इसका एक ऐड बनानी है, तो मैं इसकी एक फ़ोटो लूँगा, गूगल जेमिनाई में जाके अपलोड करूँगा। उनका एक इमेज मॉडल है नैनो बनाना ना उसका नाम है, वन ऑफ द बेस्ट एआई मॉडल है आज के टाइम पे वो इमेजेस के लिए। ओके। इतनी इतनी ज़्यादा रियलिस्टिक इमेजेस जनरेट करता है भी आप बता नहीं पाओगे भी ये रियल है या एआई है। तो फॉर एग्जांपल मुझे ये बोतल का ऐड बनानी है। बोतल की ऐड कैसी हो सकती है? फॉर एग्जांपल किसी, अगर ये हिमालयन वाटर है तो किसी पहाड़ पे बोतल रखी होगी, बर्फ़ साइड में होगा, तो मैं वो सब एक्सप्लेन कर दूंगा प्रॉम्प्ट में भी मुझे एक बोतल होगी, पहाड़ होंगे साइड में, बर्फ़ होगी थोड़ी बहुत, तो वो ऐड रेडी हो जाएगी। और टेक्स्ट जो ऐड करना है वो टेक्स्ट भी आ जाएगा उसके ऊपर। तो वीडियो ऑडियो सब उसमें रेडी हो हाँ, जाता है? फोटो इमेजेस, नैनो बनाना सिर्फ इमेजेस के लिए है। उसके बाद अगर आपको उसको वीडियो में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए VO3 है, वो भी जेमिनाई पे ही है। वहाँ से आप चूज़ करोगे जनरेट वीडियो, VO3 चूज़ करोगे, और जो भी आपको मोशन ऐड करना है वीडियो में उसका बेसिक प्रॉम्प्ट टाइप कर दो और उस वीडियो जनरेट हो जाएगी। तो अगर मैं बोलूँ मुझे एक ऐसी ऐड बना दो, जैसे इमेजेस मैं पहले डाल दूँ, ये कर दूँ, और मैं बोल दूँ इट शुड लुक लाइक लेट्स से नाइकी ऐड हम्म या दिस नाइकी ऐड, तो क्या वो भी उसको रेप्लिकेट हाँ करके कुछ कर देगा? हाँ, और सबसे अच्छी बात VO3 की ये है भी, फॉर एग्जांपल दूसरे वीडियो एडिटर्स क्या या वीडियो जनरेटर्स क्या करते हैं, सिंगल शॉट ऐड बनाते हैं, सिंगल शॉट वीडियो बनाते हैं। VO3 की सबसे अच्छी बात ये है भी मल्टी शॉट ऐड बन जाती है वहाँ से उसके अंदर। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक एंगल एक शॉट इस कैमरा एंगल का चाहिए, दूसरा किसी और डिफरेंट एंगल से चाहिए, तो वो भी बन जाएगा उसमें। तो अभी तो आपने कहा जेमिनाई से तो आप फ्री में कर लोगे, हम्म और क्या टूल्स हैं जो आप कह रहे थे? 2-3 और हैं जो थोड़ा, अगर मुझे हाई एंड बनानी है कुछ एड्स तो? VO3 अब तक के बेस्ट रिजल्ट देता है ओके। वीडियोस में। नैनो बनाना इमेजेस में सबसे अच्छा रिजल्ट देता है। VO3 में आप वॉइस के साथ वीडियो जनरेट कर सकते हो, बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक वीडियोस होती हैं। उसके अलावा अगर आपको वीडियोस बनानी है तो वीडियोस के लिए 2-3 वीडियो मॉडल और हैं, जैसे क्लिंग एआई चाइना का है, बहुत अच्छा है, वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इसी तरह मिनीमैक्स का हेलो एआई कर है, वो बहुत अच्छा है वीडियोस के लिए। इमेजेस के लिए चैट जीपीटी का इमेज जनरेटर GPT 1.5 काफ़ी अच्छा है, नैनो बनाना के जितना ही अच्छा है वो भी आपको फ्री, वो आप फ्री यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको सभी एआई मॉडल्स एक साथ यूज़ करने हैं तो उसके लिए एक वेबसाइट है, काफ़ी वेबसाइट हैं, बट एक जो मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ उसका नाम है हिक्सफील्ड एआई। उस पर आपको सभी के सभी वीडियो मॉडल्स, इमेज मॉडल, वीडियो एडिटर्स, इमेज एडिटर्स, या फिर आपको AI VFX बनाना है, प्रोडक्ट फोटोग्राफी करनी है, किसी इमेज की लाइटिंग चेंज करनी है, सब कुछ हो जाता है वहाँ पे। सभी AI टूल्स एक ही सब्सक्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको। तो साहिल, मोस्टली मुझे लगता है जो आप कह रहे हो टूल्स यूज करने का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है राइट प्रॉम्प्ट। हाँ। तो ये बंदा कैसे सीखे? बिकॉज आई डोंट नो, हम लोग राइट प्रॉम्प्ट देते हैं हम्म फॉर द राइट रिजल्ट जो हमें चाहिए होता है, हम्म तो ये कैसे पता चलता है? अ, बहुत सारी जो AI कंपनीज है उनकी प्रॉम्प्टिंग गाइड होती है, आप उनसे लर्न कर सकते हो ओके। प्रॉम्प्टिंग। और अगर आपको प्रॉम्प्टिंग नहीं सीखनी तो उसके लिए फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, मैं एक बेसिक प्रॉम्प्ट टाइप करता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे एक मॉडल की इमेज जनरेट करनी है, मैं पिंटरेस्ट पे जाऊँगा, उस मॉडल की स्क्रीनशॉट लूँगा और जेमिनाई में जाके अपलोड कर दूंगा, और मैं उसको बोलूँगा भी मुझे सेम टू सेम ये इमेज जनरेट करनी है, मुझे इसके लिए प्रॉम्प्ट जनरेट करके दो। तो वो प्रॉम्प्ट जनरेट करके जेमिनाई प्रॉम्प्ट जनरेट करके देगा, उसी प्रॉम्प्ट से मैं वो सेम इमेज जनरेट कर लूँगा। तो ऐसे हम प्रॉम्प्टिंग, ये एक ट्रिक है जो काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। अदरवाइज आप कह रहे हो प्रॉम्प्टिंग मॉडल्स हैं जो आप, हाँ जिनसे आप सीख सकते हो, वो हाँ, भी चार्जेबल होते हैं या नहीं, वो? प्रॉम्प्टिंग गाइड्स हैं वो, हाँ, फ्री प्रॉम्प्टिंग गाइड। गाइड्स हैं वो। अच्छा, फ्री गाइड्स हैं, हाँ वो आपको उन्हीं टूल्स पे मिल जाएंगी? हाँ, चैट जीपीटी की गाइड है, जेमिनाई की गाइड है, VO3 की है, सभी की गाइड्स हैं, आप सीख सकते हो। और अगर आपको इतना सारा नहीं रीड करना तो आप नोटबुक LM यूज़ कर सकते हो, वो बता देगा आपको। और अगर आप, जैसे आप कंटेंट क्रिएटर्स हो या मैं, हम्म हम जैसे कभी करें, आप वीडियोस बनाने के लिए हम्म हम एआई को कैसे यूज करें, फॉर बेटर वीडियो मेकिंग एंड हम्म मे बी जिससे मेरा टाइम सेव हो? हम्म अ, मैं अपनी वीडियोस के लिए क्या करता हूँ, मैंने है ना जितने भी मतलब काफ़ी मेरी वीडियोस में, फॉर एग्जांपल मेरी निश AI की है तो मैं AI वीडियोस बनाता हूँ ज़्यादातर। तो उसमें बी रोल्स बहुत ज़्यादा होते हैं ना, रिपीटेबल होते हैं। तो मैंने वो बी रोल्स ऑलरेडी जनरेट करके रख लिए हैं बहुत सारे गूगल ड्राइव में, तो मैं उन्हीं को बार बार यूज़ करता रहता हूँ। हम्म। तो ऐसे मेरा टाइम बच जाता है। या फिर फॉर एग्जांपल अब कोई बी रोल मुझे किसी भी स्टॉक वेबसाइट पे सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी सुंदर पिचाई की, फॉर एग्जांपल मुझे वीडियो यूज़ करनी है, तो या तो मैं क्या कर सकता हूँ, यूट्यूब पे जाके चेक करूँगा भी सुंदर पिचाई का कोई पॉडकास्ट मिल जाए हम्म। जहाँ से मैं उनको बी रोल्स उठा सकूँ। या फिर मैं नैनो बनाना का यूज़ करके उनकी इमेज जनरेट कर लूँगा, उससे VO3 का यूज़ करके उसको वीडियो में कन्वर्ट कर लूँगा, फिर उसको ऐसे यूज़ कर सकता हूँ। और अगर मुझे अवतार्स बनाने हो अपने, या कुछ करना हो जिसमें मेरा टाइम बचे, अब मेरा अवतार ही बना दे, तो वो? हाँ, उसके लिए मैं हेजन यूज़ करता हूँ। मेरा
पूरा चैनल एआई अवतार पे ही चलता है। ओ रियली? हाँ। वो सब आपके अवतार वीडियोस सब है? अवतार वीडियोस वाओ, है। इट्स क्वाइट अ गुड अवतार है, मस्ट हाँ। से। गाइस आपको चेकआउट करना चाहिए, उसमें एक्चुअली रियल में साहिल नहीं है, उनके अवतार बोल रहे हाँ, हैं। वो मेरा अवतार ही है। तो मैं उसके लिए हेजन यूज़ करता हूँ, बहुत अच्छा है। हेजन का अवतार 4 आया है अभी, लेटेस्ट मॉडल है, बहुत अच्छा है वो। एंड हाउ डज दैट टेक्नोलॉजी वर्क, मतलब वो कैसे होती है काम हिजन की? उसमें आपको फॉर एग्जांपल जो भी अवतार आप क्रिएट करना चाहते हो उसकी एक 2 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करके आपको हेजन में अपलोड करनी पड़ती है। उसके बाद आपकी एक लाइव वीडियो वेरिफिकेशन होती है ताकि कोई और आपका अवतार मिसयूज ना कर सके। वीडियो वेरिफिकेशन होने के बाद अवतार जनरेट हो जाता है एक। ऐसे आप 100 अवतार एक प्रोफाइल पे जनरेट कर सकते हो, ओके। और 100 अलग अलग लुक्स। तो ये फर्स्ट गो में तो नहीं आता, कैसे मतलब कितने टाइम में रिफाइन होता हाँ, है ये? रिफाइन करने के लिए एटलीस्ट आपको 3 बार वीडियो जनरेट करनी पड़ेगी। पहले 3 वीडियोस में लिपसिंग अच्छी नहीं आएगी, हम्म। उसके बाद लिपसिंक अच्छी आएगी। उसके बाद आप मतलब काफ़ी रियलिस्टिक हो जाएगा। उसमें आप अवतार फॉर एग्जांपल आप चलते हुए वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हो, चलते हुए वीडियो शूट कर सकते हो, तो अवतार भी चलते हुए वीडियो बना के दे देगा आपको। और ये किसी भी लैंग्वेज में आप कर सकते किसी हो? भी लैंग्वेज में कर सकते हो। ओह दैट्स हम्म। ग्रेट। आप कब से हेजन यूज कर रहे हो, कब से आपका अवतार वीडियोस बन रही है? आई थिंक लास्ट 1 साल से मैं हेजन पे ही हूँ। ओह वाओ, हाँ। तो आप उसमें सिर्फ अपनी स्क्रिप्ट डालते हो या क्या करते हो मतलब? आप स्क्रिप्ट नहीं डालता मैं उसके अंदर। अवतार के बाद है ना आपको वॉइस भी डालनी पड़ती है। आप अपनी वॉइस भी क्लोन कर सकते हो 11 लैब्स का यूज़ करके, लेकिन मैं नहीं करता क्योंकि हिंदी का जो रिजल्ट है 11 लैब्स के अभी इतने अप टू द मार्क नहीं है, इतने अच्छे नहीं है। तो मैं खुद की वॉइस रिकॉर्ड करके हेजन में अपलोड कर देता हूँ ताकि एटलीस्ट वॉइस रियल लगे। कंप्लीटली वो एआई जनरेटेड नहीं लगता फिर। अगर वॉइस भी अगर मैं क्लोन करूँगा तो बिल्कुल रोबोटिक लगता है, वो इतना इमोशंस नहीं आ पाते। इसीलिए मैं वॉइस खुद की अपलोड करता हूँ, लेकिन अवतार हेजन। तो आप बेसिकली स्क्रिप्ट करके उसको हाँ। वॉइस ओवर करके रिकॉर्ड करके हम्म। वो आप हेजर में डाल देते हाँ। हो एंड अवतार के थ्रू वो जनरेट हो जाता है। हम्म। तो आपको वीडियो नहीं करनी बेसिकली, बट हाँ। बाकी सारी मेहनत आप कर रहे हो हाँ, अभी भी। वीडियो शूट करने में वही है, पहले कैमरा सेटअप करो, पूरा सब कुछ करो, तो उसमें थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, तो अवतार सही रहता है। और थंबनेल्स, कैप्शन, ये सब चीजें? कैप्शंस के लिए मैं कैप्शंस एआई यूज़ करता था, बट अभी तो मेरे पास एक वीडियो एडिटर है तो वो डायरेक्ट प्रीमियर प्रो में कैप्शन जनरेट करता है। बट कैप्शंस एआई है एक टूल जिससे आप कैप्शन जनरेट कर सकते हो। तो उसमें सिर्फ अगेन सेम गिव अ प्रॉम्प्ट एंड आपका कैप्शन जनरेट नहीं, हो? अच्छा। ऐसा नहीं। आपको उसमें सिर्फ उसमें वीडियो अपलोड कर दो, आपकी जो भी वीडियो एडिटेड हुई है उसमें वीडियो अपलोड कर दो और कैप्शंस ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे। उस पर आप उसका स्टाइल, फ़ॉन्ट्स, कलर्स सब कुछ चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। एनिमेशन भी चेंज कर सकते हो। किसी कीवर्ड को हाईलाइट करना है, फॉर एग्जांपल पहले हम किसी कीवर्ड को हाईलाइट करते थे तो हमें मैनुअली करना पड़ता था। अभी एआई टूल अपने आप जो मेन कीवर्ड्स हैं उनको हाईलाइट कर देता है। बाय कैप्शंस आई मीन जो नीचे जैसे ट्रांसलेशन चल रही होती है जब आप हाँ, बोल वही रहे होते हो, उसको हम कैप्शंस कहते हैं, वही। जस्ट टू टेल पीपल हम्म। कि वो कैप्शंस है। और जैसे अब मुझे थंबनेल्स बनाने हैं तो हम्म। उसके लिए कैनवा के अलावा कुछ हम यूज कर सकते हैं? अच्छा। हाँ, अभी मैं जो ट्रेंड देख रहा हूँ, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो यूट्यूब पे एआई थंबनेल्स यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए बेस्ट वही गूगल का नैनो बनाना अच्छा ही है। अच्छा, हाँ। नैनो बनाना से ही कर हाँ। लें। ओके। तो उसमें आप अपने क्या पॉडकास्ट की इमेजेस डाल दो? हाँ, तो आप फॉर एग्जांपल 2 गेस्ट हैं, एक जो होस्ट है, एक गेस्ट है, उन दोनों की फ़ोटोज़ अपलोड कर दो और बेसिक प्रॉम्प्ट जो भी आपको स्ट्रक्चर चाहिए, या फिर आप एक रेफरेंस थंबनेल भी ऐड कर सकते हो वहाँ पे। भी मुझे ऐसा थंबनेल चाहिए इन 2 गेस्ट के साथ और टेक्स्ट ये होना चाहिए। ये बेसिक प्रॉम्प्ट ऐड कर दो और थंबनेल रेडी हो जाएगा। अगर मैं साहिल आपसे पूछूं आजकल वीडियोस में सबसे वायरल ट्रेंड क्या चल रहा है एआई की एडिटिंग में या एआई में, हुँ। तो क्या है अभी कोई ट्रेंड? वायरल हर दूसरे दिन हर तीसरे दिन वायरल तो ट्रेंड कोई होते ही दो रहते तीन हैं। अच्छे बताओ। हाँ, फॉर एग्जांपल पहले शायद 2-3 महीने पहले वो बंदर वाली व्लॉग वाली वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल थी यहाँ पे जिसमें वो भी। डांस कर रहे होते हैं? हाँ, डांस वाली तो अभी चल रही है, उससे अच्छा। पहले बंदर व्लॉग करते थे, भी आज मैं अच्छा। यहाँ गया हूँ, आज मैं ये कर ओ। रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। वो बंदर और अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ भी थी, भी एक जो यूट्यूब चैनल है जो बंदर के व्लॉग्स ही डालता है, उसने 38 करोड़ रुपीज़ कमा लिए। बट मुझे नहीं लगता वो फिगर सही है, बट हाँ, फिर मुझे भी भी नहीं लगता है। हाँ, बट फिर भी काफ़ी अच्छा खासा पैसा उसने कमाया होगा। और ट्रेंड्स बताओ, कुछ इंटरेस्टिंग बताओ दो चार। हाँ, नैनो बनाना के जो प्रॉम्प्ट्स होते हैं ना, उनका ट्रेंड आता रहता है। फॉर एग्जांपल अभी एक ट्रेंड था जिसमें आप नैनो इमेज की लाइटिंग चेंज कर सकते थे। आप आपने एक बेसिक इमेज क्लिक की जिसमें बहुत ही डल लाइटिंग है, अच्छी लाइटिंग नहीं है, तो आप उसको नैनो बनाना में ऐड करके उसकी लाइटिंग चेंज करके उसको एकदम गोल्डन आर लुक दे सकते हो लाइटिंग को। तो वो ट्रेंड काफ़ी वायरल था। उससे पहले एक फ्लावर्स का ट्रेंड था, भी आप अपनी इमेजेस में ना बहुत सारे फ्लावर्स ऐड कर सकते हो। उससे पहले एक वो साड़ी वाला ट्रेंड आया था, भी गर्ल्स अपनी फोटोज क्लिक करके उसको चैट जीपीटी अपलोड कर रहे थे और एक सिनेमैटिक सी इमेज जनरेट कर रही थी। हाँ, अभी जैसे कुछ से पहले एक और भी ट्रेंड आता है कि आप अपनी फोटो करो और जनरेट करो, चैट जीपीटी पे डालो या जेमिनी में, मुझे नहीं याद। पर और आपका जैसे वो मॉडल नहीं होता, 3D मॉडल वाला हाँ चीज आ जाती हाँ थी हाँ वो। हाँ हाँ। तो ये ट्रेंड्स कैसे डिसाइड होते हैं, मतलब हु स्टार्ट्स दीज ट्रेंड्स, मुझे ये समझना है। ये तो बहुत ही रैंडम है, ये तो कोई भी नहीं बता सकता ट्रेंड कैसे स्टार्ट होते हैं। हाँ। बट
कुछ लोगों की कुछ ऐसा होता है ना, अभी फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं भी काश मैं खुद एनीमे होता तो कैसा होता, मैं कैसे एक्शन करता। बहुत से बच्चे एनीमे देखते हुए ही बड़े होते हैं, तो वो खुद को एनिमेटेड कैरेक्टर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ऐसे ट्रेंड स्टार्ट होते हैं। क्योंकि एक अभी एक रीसेंट ट्रेंड जो था, जो मैंने देखा था कि आप कुछ कर रहे हो और फिर आपको इवेंचुअली दिखाते हैं कि भगवान आपके साथ हैं, बहुत सारे हाँ भगवान आपके साथ आ हाँ हाँ जाते हैं। हाँ 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 तो कोई भी बंदा कुछ डालता है, फिर वो कहता है कौन इसकी ध्यान रख रहा है, हाँ हाँ वो हाँ, फिर सारे भगवान की वो फोटोज गाड़ी आती थी, चला रहे होता है या भगवान। गाड़ी चला रहे होते हैं, या आपके साथ होते हैं, या कहीं हाँ। खड़े होते हैं। मतलब अब लोगों ने वो डिफरेंट वर्जन्स कर दिए, तो ये भी एक ट्रेंड मैंने ये भी देखा एक था, ट्रेंड है। बहुत इंटरेस्टिंग था। हाँ। कोई बहुत ही क्रेजी टूल है या कोई क्रेजी वायरलिटी हुई जिसके बारे में आप बता सकते हो वीडियोज एडिटिंग में, समथिंग व्हिच वाज रियली क्रेजी एंड आउट ऑफ दिस वर्ल्ड? क्रेजी टूल मेरे लिए जो है वो है सुपर विस्पर। अच्छा, एक एआई टूल है, उसने मेरी लाइफ बदल दी है। अब मैं टाइपिंग करता ही नहीं हूँ। ओके। हाँ, मुझे सिर्फ वो सुपर विस्पर क्या है, आप उसमें जो भी बोलोगे ना वो टाइप होता रहेगा। फॉर एग्जांपल हम फोन में वॉइस नोट भेजते हैं ना, वैसे लैपटॉप में इतना मतलब लैपटॉप में भी व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भेज सकते हैं, बट अगर आप टाइपिंग कर रहे हो, स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, तो उसके लिए आपको बहुत अच्छा टूल है वो। बस आपको एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है, रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी और जो भी आप बोल रहे हो वो टाइप हो जाएगा। और टाइपिंग मिस्टेक वहाँ पे क्यों नहीं होती, क्योंकि उसके लिए वो चैट जीपीटी का एआई मॉडल यूज़ करता है। तो आप हिंदी में बोलो, कैसे बोलो, वो हर इंग्लिश में लैंग्वेज टाइप में, कर देता है? हर लैंग्वेज में वर्क करता है वो। ओह वाओ! हाँ। तो बेसिकली मुझे स्क्रिप्ट बोलनी हो तो मैं बस ऐसे ही बोल दूँ, हेलो हम्म दोस्तों क्या हाल है, और हम्म। वो आता रहेगा, हेलो हाँ। दोस्तों क्या हाल है। हम्म। तो ये तो मेरी काफी चीजों में हेल्प कर, मेरे नोट्स में भी हेल्प कर हाँ, सकता है। हर चीज़ में हेल्प करता है। मैं तो लैपटॉप पे अब टाइप करता ही नहीं हूँ कभी भी। तो पिछले 2-3 महीने से मैं बिल्कुल टाइप नहीं कर रहा। तो जैसे अगर एमबीए स्टूडेंट्स हैं हाँ। और उनके टीचर्स जैसे बोल रहे होते हैं हुँ। कुछ, तो वो अगर वो टूल रख ले वहाँ पे हाँ, लैपटॉप हाँ। ऑन करके, हुँ, हुँ। तो जो टीचर समझा रहा है वो हुँ। एकदम हाँ, हाँ, हाँ। नोट्स के लिए जैसे होता है वो हाँ। हेल्प हो जाएगी आने हाँ, के लिए। ईज़िली हेल्प हो जाएगी। बट उसके लिए काफ़ी दूसरे टूल्स होंगे, क्योंकि सुपर विस्पर जो है वो शायद 2 मिनट तक ही रिकॉर्ड करता है, उसके बाद वो अच्छा। टाइप करना पड़ता है आपको, उसके बाद दोबारा आप की प्रेस कर सकते हो। बट नोट टेकिंग के लिए काफ़ी अलग-अलग टूल्स हैं जो अच्छा, कोई ऐसे भी एआई टूल थे जैसे अभी आपने कहा कि 11 लैब्स है जिसमें थोड़ा वॉइस अभी इतनी थोड़ी रोबोटिक लगती है, इतनी नेचुरल नहीं लगती। हिंदी वॉइस, हाँ, इंग्लिश हिंदी अच्छी है। हिंदी हाँ, हुँ। इमोशंस के लिए। पर लिपसिंग मैच करने के लिए भी कोई टूल होता है, मतलब एआई के, जैसे एकदम आपका लिपसिंग मैच हो जाता है और फिर आपकी वॉइस और वीडियो मैच हो जाती है? हाँ, लिप सिंक के लिए जैसे हेजन है वो लिप सिंक ही करता है बेसिकली। ओके। बट उसके अलावा क्लिंग एआई एक टूल है। फॉर एग्जांपल आपने एक वीडियो जनरेट कर ली जिसमें कोई कैरेक्टर रनिंग कर रहा है। अब आपको रनिंग करते हुए उसको कुछ बोलना है, आपको खुद की वॉइस उसके ऊपर ऐड करनी है, तो क्लिंग एआई के अंदर वो लिप सिंक फीचर है जहाँ पे आप खुद की वॉइस अपलोड कर सकते हो और वो लिप सिंक हो जाएगा। अभी उसके रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं है, बट फिर भी काफ़ी अच्छा टूल है वो। आप कोई और एग्जांपल, जैसे एक तो आप खुद हो एज अ एआई अवतार हुँ, क्रिएटर जो आपने किया है, हुँ। पर और कोई क्रिएटर्स जो एआई अवतार यूज कर रहे हैं एंड बहुत ही फिनोमिनल वीडियोस आ रही हैं उनकी, कोई आप एग्जांपल्स दे सकते हो? इंडिया के जो टॉप एआई क्रिएटर्स हैं सभी एआई अवतार से यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल वैभव नहीं, फॉर एग्जांपल वरुण माया टोटली उनका चैनल ही ऑटोमेटेड है, उनके तो वॉइस भी एआई है। हेजन यूज़ करते हैं वो भी, और 11 लैब्स। ऐसे ही वैभव एआई हैं, वो भी ऑटोमेटेड ही हैं, एआई अवतार से यूज़ करते हैं। विष्णु है, विश एआई, वो भी एआई अवतार यूज़ करते हैं। और इंटरनेशनली कौन से हैं जिनको मतलब काफी हमने फॉलो किया हो या लोग फॉलो करते हैं? इंटरनेशनली एक सेबेस्टियन क्रिएटर हैं, एआई क्रिएटर ही हैं, वो भी फुली ऑटोमेटेड है उनका चैनल। क्या उस पे मतलब उनकी एक नीश क्या है? उनकी भी अच्छा, एआई। एआई पे ही हाँ। करते हैं, हुँ। ओके। और कोई है? और निक है एक क्रिएटर, वो भी एआई क्रिएटर ही हैं, बट वो भी फुली एआई जनरेटेड। कोई ऐसे क्रिएटर है जो एआई वो नहीं है उनकी नीश, लेट्स से उनकी नीश फिटनेस है या एजुकेशन है या हुँ। कुछ है, पर वो अवतार यूज करते हैं, क्योंकि वहां शायद टफ होता है अभी अवतार को हाँ। एग्जैक्टली वो वैसा मिमिक हाँ, हाँ। करवाना। हुँ। काफ़ी मैं इंडिया में देखता हूँ काफ़ी डॉक्टर्स हैं, हम्म। जो फॉर एग्ज़ाम्पल प्रैक्टिस करते हैं, वो डॉक्टर प्रैक्टिशियन है, बट उनकी वीडियोज़ फुली ऑटोमेटेड होती हैं। उनकी इंस्टाग्राम पूरा फुली ऑटोमेटेड है, वो उसपे हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ बनाते हैं। तो उनके चैनल्स मैंने काफ़ी देखे हैं जो फुली ऑटोमेटेड है। कुछ टाइम पहले ना, अब आप एआई के हो तो कहते ना आप एआई के धुरंधर हो, तो एक और धुरंधर थे जिन्होंने एआई का एक सूट निकाला था, हुँ, हुँ, हुँ। ऑब्वियसली ध्रुव राठी ने हुँ, हुँ। अपने एक बिजनेस मॉडल के हुँ, हिसाब से 5 टूल्स का ऐसे एक हुँ, सूट हुँ। निकाला था, और काफी लोगों ने इनिशियल हाइप उसकी बहुत करी थी, हुँ, हुँ। बट सडनली उसमें एक डिक्लाइन आया था और लोगों ने कहा था कि ये फीजिबल नहीं है, ये हुँ, सही हुँ। नहीं है, हुँ। बहुत उस पर चर्चा हुई थी। व्हाट इज योर ओपिनियन? क्या वो जो उन्होंने आइडिया निकाला हुँ, इनोवेशन करके या जो भी करके, हुँ। क्या वो चलने लायक है या आइडिया अच्छा है? स्टार्टिंग में जब आया था तब वो काफ़ी कम टोकन्स दे रहे थे उसपे। तो वो टूल तो अच्छा है, आप उसपे सभी एआई मॉडल्स को एक साथ कंपेयर कर सकते हो उनके आंसर्स। बट
मुझे लगता है कि शुरुआत में उन्होंने बहुत कम टोकन्स दिए तो उससे उनकी थोड़ी मार्केटिंग खराब ज़्यादा हो गई। उसके अलावा उनका सबसे ज़्यादा जो मेन इशू उनको आया होगा, क्योंकि उसके बाद है ना सभी कंपनीज ने अपने एआई टूल वैसे ही फ्री कर दिए थे। तो अब जब सभी ओरिजिनल टूल्स फ्री मिल रहे हैं तो कोई ध्रुव राठी का सब्सक्रिप्शन क्यों लेगा? तो क्योंकि प्रीमियम टूल्स तो वैसे ही फ्री हो गए हैं, तो वो एक इशू आ गया। उसके बाद शायद उन्होंने कुछ इम्प्रूव किया होगा, बट काफ़ी ऐसे टूल्स ध्रुव राठी के कॉम्पिटिटर्स हैं जो फ्री में आपको वो सब सर्विसेज अलग अलग टूल्स की देते हैं, जिन पे आप सब टूल्स को एक साथ कंपेयर कर सकते हो। और मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग को ये यूज़ नीड नहीं पड़ेगी इस चीज़ की। तो आप कह रहे हो दो मेजर मिस्टेक्स हो गई, एक तो टोकन्स उन्होंने कम दिए, हाँ, लोग उसको ज्यादातर हाँ, उसमें यूज नहीं कर पाए, हुँ, और दूसरी चीज आप कह रहे हो कि मोस्टली प्रीमियम टूल्स ही फ्री हो गए, हाँ, तो अब लोग ये क्यों यूज करेंगे, अब ये मतलब यू आर नॉट वेरी श्योर हुँ, अबाउट हुँ, इट, हुँ, तो आगे फ्यूचर इस मॉडल का थोड़ा हुँ, खराब ही लग रहा है। हाँ, ग्रेट। अच्छा, क्या कभी कभी हम सोचते हैं कि क्या एआई क्रिएटिविटी को बढ़ा रहा है या उसको किल कर रहा है एक्चुअली, हमें समझ नहीं आता क्योंकि हमारा दिमाग तो कम चलने लगा है अब। हाँ। अ, मेरा मानना ये है भी एआई जो आप क्रिएटिव एक्सप्रेशन है ना जो आपका, उसको उसने थोड़ा फास्ट कर दिया है। अब मैं ना 10 आइडियाज़ को एक साथ ट्राई करके देख सकता हूँ। पहले शायद मुझे 10 दिन लगते 10 आइडियाज़ को ट्राई करने में, अभी मैं 5 मिनट में 10 आइडियाज़ ट्राई कर सकता हूँ और उनको स्क्रैप कर सकता हूँ अगर मुझे वो पसंद नहीं आए। जो पसंद आए उसमें कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है प्रोडक्टिविटी थोड़ी बढ़ा दी है एआई ने इस मामले में। एंड व्हाई इज इट दैट कि थोड़ी सी जनरेशन अगर 30-35 प्लस है, या हुँ। वो ये टूल्स अडॉप्ट करने में थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं कि इज इट टफ टू अडॉप्ट दीज टूल्स? अब अभी तो शायद हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, बट अगर एआई को मास स्केल पे लेके जाना है तो उनको ईज़ी करना ही पड़ेगा और धीरे-धीरे एआई टूल्स ईज़ी हो ही रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं मेटा ऑफिस में था, तो वहाँ पे मुझे पता चला, मुझे ऐसा लगता था भी मेटा एआई को ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं करते होंगे, बट वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छी इनसाइट दी कि व्हाट्सऐप पे मेटा एआई बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। जो ओल्डर जनरेशन है वो ज़्यादातर मेटा एआई यूज़ करती है व्हाट्सऐप पे। अच्छा, तो दे हाँ, मस्ट बी सर्चिंग, मतलब वो हाँ, सर्च का फीचर यूज करके हाँ, उस पे सर्च करते हैं, इमेज जनरेट करना या फिर कुछ भी रिसर्च करना, कोई क्वेश्चन ग्रीटिंग्स भेजना, हाँ, वो सब वो करते सब। होंगे। ओह वाओ। हुँ। और कित मतलब कोई परसेंटेज उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे? मतलब ज़्यादातर ओल्डर ओल्डर जनरेशन जो है वो व्हाट्सएप पे जो है वो ज़्यादातर मेटा एआई यूज़ करते हैं। अच्छा, ऐसे आपको क्या लगता है, मैं अगर कहूँ 3 जॉब्स जो हैं जो बिल्कुल अब रिडंडेंट हो जाएंगी अगले 5 साल में, तो भाई कुछ कर लें ये लोग अपना, कि ये बिल्कुल नहीं चल पाएगा? अभी कुछ दिन पहले मैंने एक आर्टिकल देखा था तो उसपे टॉप 10 जो जॉब्स हैं जो एआई की वजह से जाएँगी उनमें काफ़ी हैं, जैसे अकाउंटिंग है, हुँ। डिज़ाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग तो नहीं बट ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, और उसके अलावा स्क्रिप्ट राइटिंग की जॉब है वो, मतलब बट चेंज हो जाएगी थोड़ी बहुत, हुँ। मतलब आजकल जितने भी आर्टिकल्स आप देखोगे, एक डेटा था शायद, अब इंटरनेट पे जितने भी आर्टिकल्स हैं उनमें से 50% से ज़्यादा एआई जनरेटेड आर्टिकल्स हैं। तो हुँ। स्क्रिप्ट राइटर्स, आर्टिकल्स राइटर्स हैं, उनकी जॉब भी काफ़ी जाएगी। जाएगी। और जैसे हम बात कर रहे थे फर्स्ट लेवल सेल्स एजेंट्स जो होते हैं, हुँ, वो मुझे नहीं लगता अब ज़रूरत पड़ेगी आगे हाँ, चल के। अब तो वो फुली ऑटोमेटेड है। फुली ऑटोमेटेड हाँ, कस्टमर सर्विस, कस्टमर सर्विस। काफ़ी चीज़ें ऑटोमेट हो गई हैं। मैंने ना आपका जब प्रोफाइल देखा था उसमें एक बहुत ही फ़नी सा एक वीडियो ट्रेंड आपने कहा था, जिसमें हुँ, आई कुड सी अ गर्ल का फिगर, जिसमें वो आधी लड़की थी, आधी पता नहीं रोबोट थी या हुँ, क्या हुँ, थी, या आधी उसका वो था स्केलेटन था। हुँ। वो क्या वीएफएक्स थे? वो आप क्या ट्राई कर रहे थे वैसे उसमें? हाँ, वो मैं ट्राई कर रहा था एआई से वीएफएक्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो। तो अभी लूमा लैब्स ने एक खुद का नया वीडियो मॉडल लॉन्च किया था, लूमा लैब्स रे 3। अच्छा। तो उस पे आप है ना खुद का मोशन किसी भी दूसरी इमेज पे ट्रांसफर कर सकते हो। तो मैंने उसमें क्या किया था, फॉर एग्जांपल मैंने अपना हैंड लिया और उसकी हाथ को मैंने अपना टर्मिनेटर मूवी में जैसे हाथ होता है ना मेटल का, हाँ। अपना हाथ वैसे ट्रांसफॉर्म कर दिया। फिर मैंने अपने हाथ का जो मोशन है उस इमेज पे ट्रांसफर कर दिया। ओके। हाँ, तो ऐसे एआई वीएफएक्स में ट्राई कर रहा था, वैसे ही वो लड़की वाला किया था। तो अगर किसी को अपने वीडियोस में वीएफएक्स ट्राई करने हो हाँ, तो व्हाट इज द टूल आप कह रहे थे? लूमा लैब्स। लूमा लैब्स, हुँ, तो उसके साथ हम ये कर हुँ, हुँ, सकते हैं। इंटरेस्टिंग। जैसे अभी हमने प्रोडक्टिविटी की बात की, हुँ, आपने रिमाइंडर्स वाली बात हुँ, की, बहुत सारी बातें की। अब जैसे बहुत जूम कॉल्स हम करते हैं, हुँ, तो जूम कॉल में रिकॉर्डिंग की ऑप्शन तो होती हुँ, है, हुँ, बट क्या कोई टूल यूज करके हम इसको कोई बेटर या एक 2x लेवल पे ले जा सकते हैं? इस हुँ। रिकॉर्डिंग से हम क्या क्या कर सकते हैं उस ऐप में? हाँ, एक ग्रेन एआई के नाम से एक टूल है ओके। जो ज़ूम कॉल रिकॉर्डिंग के लिए हेल्प करता है। ओके। उसमें आप है ना पूरी की पूरी ज़ूम कॉल रिकॉर्ड हो जाती है, ट्रांसक्राइब भी हो जाती है उसके अंदर, और आप बाद में उसको है ना समरी भी उसकी क्रिएट कर सकते हो, कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने कुछ एक आइडिया डिस्कस किया, तो आप वहाँ पे टाइप करके पूछ सकते हो भी हमने एक आइडिया डिस्कस किया था, वो आइडिया क्या है मुझे बताओ। वो आपको उसका एक समराइज़ आइडिया दे देगा उसी टाइम स्टैम्प का, तो आपको पूरी रिकॉर्डिंग सुनने की ज़रूरत नहीं है।
आप जितना आपको चाहिए उतना टॉपिक आप वहाँ पे रिसर्च कर सकते हो, तो ये ग्रे नहीं अच्छा है। तो क्या मैं ये भी बोल सकती हूँ कि एक्स ने ये चीज बात की थी, ये क्या थी, उसको आप समराइज हाँ करके बताओ, मतलब नेम बेस्ड हम हाँ भी हाँ कर हाँ। सकते हैं। हम्म तो उस टूल को मुझे अपने जूम के साथ कनेक्ट करना हाँ। पड़ता है, दैट्स इट, एंड इज इट अ फ्री टूल? फ्री नहीं है ये। अच्छा, इस हम्म, इट दिस इज चार्जेबल। हाँ हाँ। ठीक है। और एक और प्रॉब्लम ना मेरे को कभी कभी बहुत ज्यादा आती है, इस जैसे जब हम यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करते हैं, कुछ करते हैं, कॉपीराइट आ जाते हैं ऑडियो की वजह से, हम्म। सॉन्ग्स नहीं यूज कर पाते हो आप, या एक मेरे को एक लेट्स से पर्टिकुलर टाइप का म्यूजिक चाहिए, हम्म वो मुझे यूट्यूब म्यूजिक पे नहीं मिलता है, हम्म। या मैं ऑब्वियसली म्यूजिक की सब्सक्रिप्शंस लूँ, तो इसका कुछ और ऑप्शन है एआई में विच इज अ चीपर ऑप्शन फॉर मी? हाँ, सुनो एआई एक वेबसाइट है हम्म। जो एआई जनरेटेड सॉन्ग्स जहाँ से आप जनरेट कर सकते हो। ओके। अभी कुछ टाइम पहले एक ट्रेंड आया था जहाँ पे हनी सिंह के गाने रीमेक किए गए थे ओल्ड स्टाइल में, फॉर एग्जांपल किशोर कुमार की आवाज़ में या फिर ऐसे। हम्म। तो वो सुनो एआई का यूज़ करके वो किए गए थे। अब वहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट टाइप करना है भी मुझे 90s के स्टाइल में ये वाला गाना चाहिए। आप उसके लिरिक्स टाइप कर सकते हो। अगर लिरिक्स भी टाइप नहीं करने तो लिरिक्स भी खुद ही जनरेट कर देगा वो। फॉर एग्जांपल अगर आपको हनी सिंह का गाना वो 90 स्टाइल में चाहिए तो हनी सिंह के गाने के लिरिक्स डाल दो और लिख दो भी 90 स्टाइल में गाना चाहिए, तो वो गाना बन जाएगा। तो अगर मुझे कुछ डिवोशनल गाना चाहिए लेट्स से, हाँ तो वो अपने आप ही कोई डिवोशनल ट्यून मुझे दे देगा, हाँ मतलब विद लिरिक्स विदाउट लिरिक्स कुछ भी करके वो बना के दे देगा? हाँ, जो भी आपको रिक्वायरमेंट्स है सब प्रॉम्प्ट टाइप कर दो और वो जनरेट हो जाएगा। अगर आपको लिरिक्स चाहिए लिरिक्स भी हो जाएंगे, बिना लिरिक्स के चाहिए बिना लिरिक्स के भी हो जाएंगे। तो अगर मुझे कोई ऐसे क्लाइमैक्स में कोई ऐसा म्यूजिक चाहिए लेट्स से हाँ जो बहुत ही, लेट्स से मैं कहूँ कि मिमिक्स राउडी राठौर का म्यूजिक, हाँ। तो मतलब इट विल जनरेट यस। समथिंग व्हिच विल, अच्छा, वाओ, हम्म दैट इज वेरी हम्म। इंटरेस्टिंग। और अगर आपको साउंड इफेक्ट जनरेट करने हैं, फॉर एग्जांपल आपको एक स्केरी साउंड इफेक्ट जनरेट करना है, सुनो या ऐसे भी कर सकते हो, बट उसके लिए बेटर ऑप्शन 11 लैब्स है। 11 लैब्स पे एक स्पेसिफिक फीचर है साउंड इफेक्ट जनरेट करने का। तो तो वहाँ पे आप फॉर एग्जांपल आपको किसी स्ट्रोम की आवाज़ चाहिए, आपको मिल नहीं रही कोई स्पेसिफिक आवाज़, तो आप वहाँ पे प्रॉम्प्ट टाइप करो, आवाज़ जनरेट हो कोई जाएगी। हॉरर आवाज हॉरर चाहिए, कोई चाहिए, कुछ चाहिए? एनिमल्स की आवाज़ चाहिए, फॉर एग्जांपल हॉर्स रनिंग की आवाज़ चाहिए, मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ वो सब, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। कोई मुझे बहुत मुझे वर्कफ्लो बनाना हो, जैसे हम्म मेरे को ऐसा नहीं करना यार, ये टूल से पहले ये करूँ, ये टूल से फिर ये करूँ, ये हाँ कोई ऐसी चीज है जो मेरे लिए वर्कफ्लो बना दे पूरा हाँ एंड मेक्स माय लाइफ इवन मोर सिंपलर? हाँ। अब वर्कफ्लो के लिए दो टूल बताता हूँ अलग अलग। एक तो है वेवी एआई, ओके। जिससे आप क्रिएटिव वर्कफ्लोज बना सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको कोई प्रोडक्ट ऐड बनानी है तो उसके लिए एक ऑप्शन तो ये हो सकता है भी आप चैट जीपीटी पे जाओ, प्रॉम्प्ट टाइप करो, फिर किसी और टूल पे जाओ, उसकी इमेज जनरेट करो, फिर किसी और टूल पे जाओ, उसकी वीडियो जनरेट करो, तो वो आपकी एक वीडियो जनरेट हो जाएगी, बट उसमें टाइम वेस्ट काफ़ी होता है। ऐसा वेवी एआई एक वर्कफ्लो क्रिएटर है जहाँ पे आपको सभी टूल्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपको चैट जीपीटी यूज़ करना है तो आप वहाँ पे चैट जीपीटी का एआई मॉडल आपको मिल जाएगा। वहाँ पे प्रॉम्प्ट टाइप करो, उस नोड को आप इमेज नोड से कनेक्ट कर दो। वहाँ पे आप इमेज का कोई भी मॉडल चूज़ कर सकते हो, जीपीटी इमेज, नैनो बनाना, सी डांस, कोई भी मॉडल यूज़ कर सकते हो। फिर उस नोड को वीडियो नोड से कनेक्ट कर दो, वहाँ पे आपको सभी वीडियो मॉडल्स मिल जाएंगे, फॉर एग्जांपल क्लिंग एआई, VO3, वो सब। तो वो सब कुछ एक ही साथ आप रन कर सकते हो और वीडियो जनरेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ऐसे अगर आपको मिनी ऐप्स बनाने हैं तो मिनी ऐप्स के लिए गूगल का एक टूल है ओपल, शायद वो अभी यूएस में लॉन्च हुआ है, इंडिया में वो जल्दी लॉन्च हो जाएगा या फिर हो गया होगा। तो उस पर आप मिनी ऐप्स बना सकते हो सिर्फ प्रॉम्प्ट टाइप करके। फॉर एग्जांपल मुझे एक डेली रिमाइंडर का ऐप बनाना है, मैं बस एक प्रॉम्प्ट टाइप करूँगा कि मुझे एक डेली रिमाइंडर ऐप बना दीजिए, तो वो ऐप बना देगा। नोड बेस्ड ऐप होगा, वहाँ पे अलग अलग नोड्स अलग अलग टूल्स कनेक्टेड होंगे, लेकिन आपको एक फ्रंट एंड ऐप भी दिखेगा जिसको आप यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपको कुछ एडिट करना है तो आप नोड बेस्ड है तो आप उसको इजीली एडिट भी कर सकते हो। अब साहिल, एक बात बताओ, आपने मुझे ऐसे तो बता दिया ये टूल हाँ इसके लिए, ये टूल इसके लिए, बट हाउ डू आई रिमेम्बर दिस? मुझे एक कंसोलिडेटेड लिस्ट, एक कंसोलिडेटेड चीज कहीं पता लग सकती है कि ये हम्म टूल इसके लिए, ये टूल इसके लिए है? हाँ, तो इसके लिए एक वेबसाइट है देयर्स एन एआई फॉर दैट। हम्म। वहाँ पे आपको दुनिया भर के सभी एआई टूल्स लिस्टेड मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपको सर्च करना है मुझे प्रोडक्टिविटी के लिए कौन कौन से टूल्स हो सकते हैं, हम्म। तो आप वहाँ पे सर्च करोगे प्रोडक्टिविटी, तो आपको प्रोडक्टिविटी के सभी टूल्स मिल जाएंगे। अगर आपको इमेज जनरेटर चाहिए, कौन कौन से इमेज जनरेटर एग्जिस्ट करते हैं पूरी दुनिया में, वो आपको सभी वहाँ पे लिस्टेड मिल जाएंगे। आप सभी को मतलब सभी की वेबसाइट्स के लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ पे जाके टेस्ट कर सकते हो। और अगर आपको इशू आ रहा है अभी मैं अलग अलग टूल्स के सब्सक्रिप्शन कैसे लूँ, हम्म। उसके लिए भी काफ़ी टूल्स है, काफ़ी वेबसाइट है। फ्री पिक एआई है, हिक्सफील्ड एआई, इमेजिन आर्ट, ऐसी काफ़ी वेबसाइट्स है जहाँ पे आपको सभी के सभी टूल्स एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। एंड ये यूजुअली कितना सब्सक्रिप्शन की कॉस्टिंग्स होती हैं? सभी की कॉस्टिंग अलग अलग है, बट एवरेज कॉस्टिंग होगी $45 के आसपास। $45 अ मंथ? हम्म। ओके, ठीक है, मतलब अगर आपका काम हाँ। वो 10x का बढ़ा देती है, मतलब हम्म इन द सेंस आपके टाइम वेस्ट होने में कम हो जाता है, हम्म। आपका प्रोडक्टिविटी उतनी बढ़ जाती है, तो आई थिंक इट्स वर्थ द मनी हाँ। जो आप दे रहे हो, और आपको हम्म। मे बी यू डोंट नीड मोर पीपल फॉर इट हाँ ऑल्सो।
इंटरेस्टिंग। अच्छा, अगर मैं आपसे क्विक रैपिड फायर करूं तो आप बताओ बेस्ट एआई टूल फॉर बिगिनर्स क्या होता है, डिपेंडिंग ऑन लेट्स से उनको अपनी डेली लाइफ में यूज करना हो। डेली लाइफ में बेस्ट एआई टूल आपके लिए गूगल का एआई स्टूडियो हो सकता है, गूगल एआई सूट, जहाँ पे आपको 19,000 के सभी टूल्स बिल्कुल फ्री में मिल रहे हैं। और अगर मुझे वैसे ही करना हो तो चैट जीपीटी इज बेस्ट, मैं हाँ हर चीज उससे पूछ हाँ, सकती चैट हूँ। जीपीटी से पूछ सकते हो। ठीक है। वन एआई टूल एवरीवन शुड यूज डेली। डेली मैं तो डेली यूज़ करता हूँ चैट जीपीटी, क्योंकि मैं मेरे पास चैट जीपीटी के पास मेरा ज़्यादा डेटा है, तो वो ज़्यादा रिलायबल आंसर देता है मेरे को। तो मैं चैट जीपीटी यूज़ करता हूँ, बट आप जो भी एलएलएम यूज़ कर रहे हो उसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करो, तो आपके लिए ज़्यादा पर्सनलाइज आंसर देगा। एक बहुत ही ओवररेटेड एआई टूल, मतलब लोग उसकी बहुत बात करते हैं पर उसमें कोई इतना दम नहीं है। अ, एक एआई टूल था स्टेबल डिफ्यूजन का, लेटेस्ट मॉडल जो आया वो काफ़ी ज़्यादा हाइप थी उसकी, बट वो उस हाइप पे खरा नहीं उतर पाया। वो क्या था वो टूल? इमेज जनरेटर था, अच्छा। बट उसके रिजल्ट इतने अच्छे नहीं थे। एक एआई स्किल जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है डिग्री से भी ज्यादा। एआई स्किल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी प्रॉम्प्टिंग, क्योंकि अगर आपको प्रॉम्प्टिंग अच्छे से आ गई तो आप किसी भी एआई टूल को इजीली यूज़ कर सकते हो। एआई से बात कैसे करनी है वो सीख लोगे तो आप हर एक एआई टूल इजीली यूज़ कर पाओगे। तो सबसे मेजर स्किल आज के टाइम पे एआई प्रॉम्प्टिंग है, उस पर आपको सबसे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। तो एआई को फियर की तरह थोड़ा देखें, अपॉर्चुनिटी की तरह देखें, या एक मिक्स बैग होगा? एआई को मिक्स बैग तो नहीं, अपॉर्चुनिटी मेरे ख्याल से ज़्यादा है। मैं थोड़ा बायस्ड हूँ एआई की तरफ, तो मुझे तो अपॉर्चुनिटी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि मेरा पूरा करियर ही उस पर डिपेंडेंट है। तो मैं तो कहूँगा एआई की अपॉर्चुनिटी है, इसको अच्छे से यूज़ करो। चल, एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है जब भी हम एआई की बात करते हैं ना, एक डर मोर देन कि हमें आएगा कि नहीं, कि ये एआई से यूज कैसे होगा। जैसे अब सेलेब्स के केस में वो फेमस है, हम्म आपके पास डीप फेक वीडियोस आती हैं, कोई हम्म मुकेश अंबानी जी की वीडियो जा रही है, हम्म कभी किसी सेलिब्रिटी की वीडियो किसी और सेलेब के साथ आ रही है, हम्म कोई डेटिंग अफेयर का चक्कर आ रहा हम्म है। तो ये चीज कैसे कंट्रोल में आएगी, मतलब कोई रेगुलेशंस इसमें देखनी पड़ेंगी, या आप ये कैसे मेक स्टॉप कर सकते हो कि लोग इसका मिसयूज नहीं करें? इसको गवर्नमेंट को और कंपनीज को मिलके ही सोल्व करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अभी कुछ दिन पहले एक बहुत ही घटिया ट्रेंड ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा था। अभी ट्विटर का एक नया एआई मॉडल लॉन्च हुआ था, एक्स का, हाँ। ग्रोक 4 करके। हाँ। तो उस पे वो इमेज एडिट कर रहा था और वो सबके डीफेक्स बना रहा था, फोटोज बना रहा था। तो इंडियन गवर्नमेंट ने उस पर एक्शन लिया, उनको नोटिस गया। तो अब और पूरी दुनिया से उसको प्रेशर आया इलोन मस्क को, तो उन्होंने वो कहीं कोई न्यूड फोटोज का भी कुछ चक्कर हाँ हो रहा था उसमें, मैंने वही, उनका देखा था हाँ। क्वेश्चन। हाँ। तो अभी उन्होंने वो स्टॉप कर दिया है। और ऐसे ही एक चैट जीपीटी का एक वीडियो मॉडल है, सोरा, ओपन एआई का। तो वो काफ़ी रियलिस्टिक वीडियो जनरेट करता है, बट उन्होंने खुद ही रेगुलेट किया उस पर पॉसिबल ही नहीं है डीफेक्ट्स बनाना, काफ़ी टफ है। तो या तो कंपनीज खुद रेगुलेट करें या फिर गवर्नमेंट इंटरफेस करे, तो इसी को ऐसे ही रोका जा सकता है। वरना अगर आपने पूरी दुनिया के हाथ में ऐसी पावर्स दे दी तो उसका मिसयूज तो होगा ही होगा। तो बेसिकली इसका मिसयूज काफी हो सकता हो है, सकता है। अनलेस अनटिल बहुत जल्दी हम ये एक्शन हाँ। ना लें ऑन कैसे इसको कंट्रोल किया जा हम्म सके। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच साहिल, आप आए, आपने इतने सारे टूल्स बताए हमारी ऑडियंसेस को। आई वुड जस्ट लाइक टू से कि हम एक काम करेंगे साहिल, हम इन टूल्स की एक लिस्ट हाँ। आई थिंक अपने इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और जिनको भी उनको टूल्स की हेल्प चाहिए, एटलीस्ट उनको नाम समझ आएगा कि कौन ऑफ सा कोर्स। टूल है और क्या नहीं है। वो हम डेफिनेटली कर देंगे। आप चाहते हो कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीज पर टूल्स के बारे में नॉलेज चाहिए तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, एंड वील ट्राई एंड आंसर कि उसके लिए क्या टूल हो सकता है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है या कोई चीज़ आप कर रहे हो, आई थिंक मोस्टली हमने सारे जो बहुत कॉमनली यूज केसेस वाले टूल्स होते हैं वो तो हमने डिस्कस कर लिए, पर अगर कोई बहुत स्पेसिफिक है और आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है, प्लीज़ लिखिए, वील ट्राई एंड आंसर दैट। एआई से देखिए अब घबराने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये फ्यूचर है, और फ्यूचर से घबराइए मत, फ्यूचर आपको एड ही करेगा। ट्राई एंड लर्न न्यू थिंग्स, अपनी स्किल्स पे काम करो, बिकॉज जितने लोगों को ये स्किल आएगी, क्योंकि टूल्स यूज करने भी आने चाहिए, सिर्फ टूल अपने आप नहीं यूज होता है, यू नीड समवन टू यूज इट वेल एंड यूज इट स्मार्टली। तो उस स्मार्टनेस को आप अपने में इनकलकेट करो, लर्न जो टूल्स आपके प्रोफेशन के हिसाब से आपके यहाँ यूज होते हैं या यूज हो सकते हैं। try and be more beneficial to your company or to your own business with the help of technology, क्योंकि टेक्नोलॉजी काम आपका हमेशा बेटर ही कर सकती है। सो इससे डरिए मत, प्लीज यूज इट एज एन अपॉर्चुनिटी, एंड इसको आप डिफरेंट लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स के लिए है, क्रिएटर्स के लिए है, वीडियो बनाने के लिए है, ग्राफिक वालों के लिए है, रिज्यूमे जो बनाते हैं, जॉब प्रोफेशनल्स के लिए बहुत कुछ टूल्स हैं इसमें, नोट्स के लिए है। तो इसको आप डिफरेंट लोगों को शेयर कीजिए ताकि उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल सके
एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब ताकि आपको ऐसे गेस्ट्स और ऐसी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज हमेशा मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज का एपिसोड इतना ही। समझे क्या।